अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं और कोरोना वायरस में योगा हमारी क्या मुआवनत कर सकता है। नाज़रीन, क्योंकि कोरोना वायरस में होता ये है कि आप उसकी अलामात में ये दे सकते हैं कि गले में खुश्की का, जैसे बताया जा रहा है कि गला खुश्क हो जाता है और खांसी का आना, और लंग्स पे अटैक करता है, सांस के अमले तनफ़ुस को डिस्टर्ब करता है। अक्सर लोगों का फिर सांस बंद हो जाता है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें फ्लू का होना और ज़्यादा जो है वो स्नीजिंग, छींकें आना, ये सारी चीज़ें जो हैं कोरोना वायरस के अटैक से होती हैं जिस्म के अंदर। लेकिन क्यों ना हम ये बात करें कि कोरोना वायरस जब होता है तो उसका तो इलाज हम करेंगे, लेकिन इस कोरोना वायरस से, वायरस जितने हैं इनसे बचने के लिए योगा क्या हमारी मुआवनत करता है, हम इससे शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ आपको कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट भी बताएंगे। कोरोना वायरस के अलावा भी कोई वायरस अगर है, उससे बचने के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए हमें। योग ये कहता है कि जो बॉडी है इस पे अटैक किसी भी वायरस का तब होता है जब ये कमज़ोर होती है, जब इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। और वायरस का अटैक करना, आपके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होना या वायरस आपके अंदर शिफ्ट होना किसी चीज़ से, इसका ताल्लुक भी आपकी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी पे है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इम्यून सिस्टम किन चीज़ों से स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो है विटामिन ए का बढ़ाना, अपनी बॉडी के अंदर विटामिन ए का, जो जितनी चीज़ें जिनमें विटामिन ए है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना। और दूसरा जो विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है और विटामिन ए, ये दोनों विटामिन को अगर हम यूजेज बढ़ा दें तो कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अब विटामिन ए जो है वो किन चीज़ों में है। विटामिन ए जो है वो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, जो कि कोयलों में बुनी हुई मिलती है और हमारे पंजाब में यहाँ पे आम मिलती है, कोई मुश्किल नहीं है उसको तलाश करना। अक्सर आपको वो मिलती होगी, रेडी पे भी आप देखें तो आप उसमें कोयलों के अंदर उन्होंने शकरकंदी रखी होती है, स्वीट पोटैटो। अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो उससे हमें विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो एक पम्पकिन जिसको कहते हैं, हलवा कद्दू, स्वीट कद्दू जो है, स्वीट कद्दू के इस्तेमाल से भी हमें जो है वो विटामिन ए मिलता है। हमारे घरों में पकता भी है, ये बाकायदा एक सब्ज़ी के तौर पे पकता है और अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे जो है वो विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा इसके बीज भी, जो पम्पकिन के बीज हैं, ये भी विटामिन ए हैं, ये इस्तेमाल कर लिए जाए। और विटामिन डी किन चीज़ों में है। विटामिन डी सबसे जो स्ट्रॉन्ग विटामिन डी है वो है सूरज के अंदर। सब सुबह जब सूरज निकलता है और ठंडी किरणें उसको होती हैं, उसको ले लिया जाए। आप नमाज फ़जर जब अदा करते हैं, फ़जर की नमाज के बाद आप थोड़ी देर इंतज़ार करें। नमाज इशराक का इंतज़ार जब करते हैं तो जो सूरज की किरणें निकलती हैं, और नो डाउट हमें इस्लाम में बाकायदा हुक्म है कि हम फ़जर के बाद बिल्कुल ना सोएं और फ़जर से लेके इशराक तक सूरज निकलने का इंतज़ार करें। तो इसमें दीन की ने हमें जो अगर लाजमी करार दिया जागना, तो इसमें हिकमत तो है, उसमें बेहतरीन विटामिन डी है बॉडी के लिए। और हमें चाहिए कि हम सुबह जो है वो उठें और सुबह की सूरज की जो किरणें हैं उनको ज़रूर जिस्म के ऊपर लें, ये बेहतरीन विटामिन डी है। अब अगर कोई बंदा रह गया इससे महरूम, तो उसको ये चाहिए कि विटामिन डी के लिए फिर जो है वो नारियल का पानी इस्तेमाल करें। जो सब्ज़ नारियल, कच्चा नारियल होता है, उसका पानी में बेहतरीन विटामिन डी है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और विटामिन डी जो है वो इसके अलावा दूध में है, दूध का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। और विटामिन डी जो है वो सफ़ेद मूसली में भी है, सफ़ेद मूसली एक जड़ी बूटी है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर छोटी चम्मच जो चाय वाली होती है उसका हाफ़ टी स्पून जो है वो आप नीम गर्म दूध में मिक्स करके पी लें, उससे आपको बेहतरीन विटामिन डी मिल जाता है। या आप इसके अलावा कुछ विटामिन टैबलेट्स भी मिलती हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स मिलती हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स मिलती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों विटामिन अगर मिल जाते हैं आपको तो आप वायरस से बच सकते हैं। अब अगर
कोरोना वायरस या किसी भी वायरस का अटैक हो चुका है तो उसके लिए योगा हमारी क्या मावनत करता है, उसके लिए सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। एक ब्रीदिंग है उसको कहते हैं शिताली, शिताली प्राण। शिताली प्राण जो है ये करने से बॉडी के अंदर जितने वायरल इन्फेक्शन है, जितने वायरस होते हैं, ये इससे ख़त्म होते हैं। तो शिताली करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़ुबान को बाहर निकाल के गोल कर लें पाइप नुमा। अब इस ज़ुबान के ज़रिए सांस अंदर लेके जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और फिर नाक से उसको निकाल देंगे। ज़ुबान के ज़रिए सांस को अंदर लेके जाना और नाक से निकाल देना। जिन लोगों की ज़ुबान गोल नहीं हो पाती वो ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल के ज़ुबान के ऊपर से सांस टच करते हुए अंदर ले लें। ऐसे थोड़ा ऊपर वाला होंठ थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, नाक से निकाल देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की ज़ुबान गोल नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैंने चाहा कि आपको बता दूं कि ज़ुबान अगर गोल ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ज़ुबान को बाहर निकालना है और थोड़ा सा ऊपर वाले होंठ को ऊपर उठा के ज़ुबान के ऊपर सांस टच होता हुआ अंदर ले लें। नाक से सांस निकालें। ये शिताली जो है ये बेहतरीन ब्रीदिंग है अंदर से वायरस ख़त्म करने की। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है या वायरस हो चुका है तो उसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है इलाज, वो शिताली है। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पे, तो कोरोना वायरस में होता ये है कि गले में खुश्की महसूस होती है, खांसी आती है, खुश्क खांसी आती है और गला खुश्क हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो कौन सी ब्रीदिंग साथ अगर इसके मिला लें, शिताली तो करनी होगी लेकिन इसके साथ अगर सिद्धकारी भी कर ली जाए तो सिद्धकारी जो है वो आपके गले को तर रखेगी। सिद्धकारी जो है वो आपके गले में खुश्की नहीं आने देगी। अगर मुंह में खुश्की हो जाए या मुंह में किसी भी जगह ज़ुबान खुश्क हो जाए या गला खुश्क हो जाए तो सिद्धकारी उसको तर करती है। सिद्धकारी करने का तरीका ये है कि ज़ुबान को पीछे गोल कर लेंगे, ज़ुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करेंगे, तालू के ऊपर ऐसे ज़ुबान पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करके थोड़े से होंठ खोलेंगे, दांत मिला के मुंह के जरिए सांस अंदर लेके जाएंगे तो ये ठंडक महसूस होगी मुंह के अंदर और नाक से निकाल देंगे। नाक से सांस निकाल देंगे। ज़ुबान पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, थोड़े से होंठ खोलेंगे और दांत मिला के मुंह के जरिए सांस अंदर खींचते हुए तो ये गले की खुश्की के लिए, मुंह के खुश्की के लिए बेहतरीन ब्रीदिंग है सिद्धकारी, इसको किया जाए। और क्योंकि इसमें गला ख़राब होता है, खांसी आती है और लंग्स पे इन्फेक्शन होता है, इसके लिए जो है वो हमें मुद्रा कौन से करने चाहिए। बेहतरीन जो मुद्रा है इसमें अंगुष्ठा मुद्रा काम आएगा। अंगुष्ठा मुद्रा करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेट, अंगूठा स्ट्रेट कर लें और इस तरह इंटरलॉक करें कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और अंगूठा आपस में मिल जाएं और इंटरलॉक करना है। और इसमें बहुत ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है, पाम्स मिली हुई हों और ये लेफ़्ट अंगूठा खड़ा रहे। इसमें आप कोई पोजीशन भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं किसी एक साइड पे, आप चेस्ट पे भी रख सकते हैं सीधा लेट के, आप इसको बैठ के बना सकते हैं, इसमें खड़ा होकर बना सकते हैं। वॉक करते हुए नहीं करना इसको,
और किसी भी मूवमेंट में आप एक्सरसाइज करते हुए इसको मुद्रा को नहीं करेंगे। अंगुष्ठा मुद्रा आपने इसमें कम से कम 15 मिनट बनाना है। 15 मिनट्स कम से कम आप अंगुष्ठा मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा लेफ्ट खड़ा रहेगा। एक बार फिर करता हूँ मैं कि लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेट कर लें, उंगलियाँ खोल लें और इस तरह इंटरलॉक करें कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली और अंगूठा आपस में मिल जाएंगे। और जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच रखना है। अंगुष्ठा मुद्रा करने से जो खांसी आ रही है और गले में खराबी है और चेस्ट में इन्फेक्शन का खदशा है, तो इससे जो है वो इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, आप उससे बच सकेंगे। फिर जो कोरोना वायरस है, इससे क्योंकि फीवर भी होता है, तो फीवर खैर शितकारी करने से फीवर नीचे आता है क्योंकि वो ठंडी प्राण है, लेकिन एक मुद्रा भी है जो फीवर को नीचे लेके आता है। वो मुद्रा ये है कि अपान मुद्रा कर लिया जाए, अंगूठे को और दरमियान की 2 उंगलियों को मिला लिया जाए। अपान मुद्रा सिर्फ टच करना है, तीनों पोर बराबर करके सिर्फ टच करना है। अच्छा, इसमें एहतियात ये है कि एक वक्त में आपने एक मुद्रा करना है। अगर आपको फीवर है तो आपने ये वाला मुद्रा बनाना है, और अगर आपको गले की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, गले की खराबी ज़्यादा लग रही है, तो फिर आप अंगुष्ठा मुद्रा बनाएंगे। और अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा वक्फा रखेंगे कि एक वक्त में आपने अंगुष्ठा मुद्रा बना लिया तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप दूसरा मुद्रा बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ये आप बना सकते हैं, और ये भी आपने कम से कम 15 मिनट तक बनाए रखना है। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा जो है ये बढ़ती हुई चीज़ों को नीचे लाने का मुद्रा है। अपान का संस्कृत जुबान का ये वर्ड है और इसका लफ्ज़ी मतलब है जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसको नीचे की तरफ लेके आना। तो जिसम में जो चीज़ ज़्यादती की तरफ जा रही है ये उसको कंट्रोल करना है, ये फीवर को नीचे लेके आता है। और इसके अलावा एक प्रेशर पॉइंट है जो बुखार में आप दबा सकते हैं। जब बुखार हो तो आपने लेफ़्ट हैंड पे, जहाँ पे ये जोड़ है रिस्ट का, थोड़ा सा इससे ऊपर हथेली की तरफ आएंगे, तो जिस जगह पे मेरा अंगूठा आ रहा है, अंगूठे के नीचे ये पॉइंट अगर आप प्रेस करते रहें 5 to 10 मिनट, सिर्फ ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है, तो इससे जो है वो फीवर नीचे की तरफ आता है। जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेफ़्ट हैंड पे जहाँ पे ये रिस्ट जॉइंट और हथेली आपस में मिलती है, थोड़ा सा हथेली की तरफ आप ले जाएं अंगूठे को, और ये बनता है छोटी उंगली की बिल्कुल लाइन में। तो इसको आप प्रेस करना शुरू कर दें। 5 to 10 मिनट्स आप इसको प्रेस करेंगे तो इससे फीवर नीचे आता है। अब अगर गले में बहुत ज़्यादा शदीद पेन है और गले में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए पॉइंट कौन सा होगा? लेफ़्ट हैंड में ये जो इतना एरिया है, यहाँ इस लाइन से लेके इसके दरमियान और इस जोड़ के ऊपर खास कर इसको आप प्रेस करेंगे तो इससे आपका गला जो है वो, उसमें दर्द की कमी भी होगी और गले की बेहतरी भी होना शुरू हो जाएगी। अपने हाथ से ही दबाना है, कोई दूसरा भी दबा सकता है। ये जो जॉइंट है अंगूठे का बेस, अंगूठे की जो बेस का जॉइंट है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं, और ये दरमियान में जितना एरिया है इसको आप दबा सकते हैं। इससे आपके गले में सुकून होगा। अब हमने पॉस्चर्स की तरफ आना है कि अगर वायरस का अटैक हो चुका और गले की खराबी है और फीवर भी है और आपको जो है वो छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें आपने कैसे कौन से पोजेस करने हैं और कौन से पोजेस आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जब ऐसी पोजीशन होती है, वायरल अटैक होता है और वायरस होता है, ख़ासकर योग तो पॉस्चर्स से मना करता है। जब आपको फीवर हो तो पॉस्चर्स नहीं करने चाहिए। अगर फीवर नहीं है और आप गले को ठीक करना चाहते हैं, सिर्फ आपको गले का प्रॉब्लम हुआ है अभी इनिशियल स्टेज में आप, और अभी अटैक आया है, तो गले की बेहतरी के लिए एक पॉस्चर है, उसको कहते हैं फ़िश पोज। फ़िश पोज करने का तरीका तो थोड़ा सा काम आसान होता है, लेकिन हम क्योंकि नाज़रीन को बहुत आसानी से बताते हैं कि जो लोग सब लोग कर सकें, कोई मुश्किल ना हो, तो फ़िश पोज वो करेंगे बैठे बैठे ही। अपने चेहरे को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर देखते हुए जो नीचे वाला जबड़ा है, जॉ, जो नीचे वाला जॉ है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है, और आपके जो वेट पंप है इसमें स्ट्रेच आना चाहिए। गले पे स्ट्रेच देना,
इसके करने से जो है वो गले में बेहतरी आती है। ये गले की बेहतरीन एक्सरसाइज है फिश पोज। इसके अलावा जो गले के अमराज को ठीक करने का एक बंद है, उसको जलंधर बंद कहते हैं। तो अगर जलंधर बंद भी कर लिया जाए तो बेहतरीन फ़ायदा होगा। जलंधर बंद करने का तरीका थोड़ा सा ऐसे होगा कि आपने अपने चेहरे को सीधा रखते हुए अपने गले को दबाते हुए सीने को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे और चिन को सीने की हड्डी जहाँ शुरू होती है, जहाँ सीने का स्टार्ट होता है, वहाँ पर टच कर लेंगे। सांस नॉर्मल लेंगे। तो ये जलंधर बंद जो है ये गले के अमराज के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो है वो गले के अमराज के लिए कुछ पॉइंट्स और भी हैं। रिस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है और 4 उंगलियों जितना जो फासला है दोनों हाथों पे, बाजुओं पे, यहाँ पे आप दबा भी सकते हैं या ऑयल लगा लें, सरसों का ऑयल लगा लें। सरसों का ऑयल से थोड़ी थोड़ी मसाज कर लें तो इससे गले में नरमी आएगी। और यही आपके जो पॉइंट्स ऐसे जो एंकल का जोड़ है और पिंडलियों का पीछे 4 उंगलियाँ, आप इसके ऊपर भी ऑयल की मसाज कर सकते हैं दोनों पैरों पे। एंकल से ऊपर पिंडलियों की तरफ 4 उंगलियों का जो फासला है। इसी तरह आप इसको दबा भी सकते हैं, ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं, इससे गले में नरमी आएगी। और इसके अलावा जो है वो आप सूजी की खीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको गले में सॉफ्टनेस फील होगी और प्यास की शिद्दत में कमी आएगी। सूजी की खीर बनाने का तरीका ये होगा कि सूजी देसी घी में आप लाल कर लें और उसमें पानी की बजाय दूध डालना है। दूध डाल के उसको खीर टाइप बना लें, उसको हलवा नहीं बनने देना। और खीर वो आप नीम गर्म एक छोटी प्लेट खा लें तो उससे आपको गले में काफ़ी सुकून फील होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको फ़ायदा होगा और आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।